स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम पोस्ट पे कैसे टैग्स को एम्बेड कर सकते हैं, कैसे टैग्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट पोस्ट हो सकती हैं, उनके डिफरेंट टैग्स हो सकते हैं, उनको हमने कैसे अप्लाई करना है। ये हमारे जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो है वो काम आ रहे होते हैं। तो इसलिए आपने इसका ख्याल रखना होता है कि आपने किस पोस्ट पे कौन सा टैग जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो आपने क्या करना है कि डैशबोर्ड पे आपने आना है और यहाँ पे आपने पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट पे कर लें, पेजेस पे कर लें, या फिर डिपेंड करते हैं कि आपने किस सेक्शन में टैग्स को इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट सपोज मैं यहाँ से एसईओ की जो है वो पोस्ट को ओपन करती हूँ। ठीक है, मैंने एसईओ पे क्लिक किया और यहाँ पे ये इस पेज को ओपन करेगा। जैसे ही एसईओ के पेज को ओपन करेगा या इसकी पोस्ट ओपन होगी तो हम यहाँ पे इसके डिफरेंट टैग्स को चेक करेंगे, किस सेक्शन में हम इनके टैग्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी एसईओ की पोस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो गई है। ये इसका जो है वो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, तो इस टेक्स्ट में आपने चेक कर लेना है कि कैटेगरी कौन सी है, ये एसईओ से रिलेटेड है तो एसईओ ही की कैटेगरी से ये लिंक कर रही होगी। तो अब आप यहाँ पे डिफरेंट टैग्स अप्लाई कर सकते हैं। तो टैग्स फॉर सपोज आप ये लगा सकते हैं कि सीएसएस फॉर सपोज आप ये करें, ये समझ सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट अभी ऐड किया हुआ है वो सीएसएस के बारे में हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने सीएसएस के बारे में लिखा है। तो बेसिकली ये वाला जो पूरा सेक्शन है, ये सेक्शन टैग्स का होता है। तो आपने इस पोस्ट से रिलेटेड जो टेक्स्ट ऐड करने होते हैं, जो टैग्स ऐड करने होते हैं, वो आपने इस पोर्शन पे करने होते हैं। और सपोज हमने एज्यूम किया था कि जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सीएसएस के बारे में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीएसएस के बारे में टैग्स ऐड करते हैं। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, CSS ट्यूटोरियल्स हम ऐड कर देते हैं और यहाँ से हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आप चेक कर सकते हैं कि CSS ट्यूटोरियल का यहाँ पे टैग ऐड हो चुका है। अब इस तरह से आप एक और भी टैग ऐड कर सकते हैं, CSS ट्यूटोरियल इन इंग्लिश। ठीक है, ये इस तरह से आप डिफरेंट टैग्स अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आप इन पे चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा टैग किस पोस्ट के लिए चूज़ किया है। ठीक है, ये पोस्ट कैटेगरीज में डिफाइन हो रहे होते हैं सारे के सारे। तो आप यहाँ से इजीली हर पोस्ट पे कोई ना कोई कमेंट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज हमने यहाँ पे ये ऐड कर दिए, ये दोनों हमारे ऐड हो चुके हैं। अब इसी तरह आप कोई और पोस्ट ओपन करें और वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमने पोस्ट अप्लाई किए हैं या नहीं टैग्स उन पोस्ट पे। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि फॉर सपोज हम कोड एडिट करते हैं और यहाँ से हम कमेंट्स के सेक्शन या टैग्स का ये फीचर आपके सामने ऐसे ओपन हो रहा होगा। वेब डेवलपमेंट की पोस्ट हमने ओपन की है और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल वेब। ठीक है, वेब लिखेंगे एंड देन इसको एंटर कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ से अगेन आपको एडिट करो और यहाँ से आप चेक करोगे कि जो आपने पहले से टैग्स लिखा हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले ऑलरेडी हो रहा है। तो आप यहाँ पे वेबसाइट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप पे ये डिपेंड करता है, या फिर आप वेब डेवलपमेंट लिख दें, डेवलपमेंट। ठीक है, डिफरेंट टैग्स हो सकते हैं कि जो आपने टैग्स अप्लाई किए होंगे। तो ये हमारे इस तरह से हर पोस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई टैग्स अप्लाई होते रहते हैं। तो ये हमारे बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं। ये कीवर्ड से रिलेटेड एनहांस कर रहे होते हैं। तो आप इजीली किसी भी पोस्ट पे यहाँ पे किसी भी तरह का कमेंट या किसी भी तरह का टैग जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।